आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं ज़मीनी स्तर दिखाने के लिए मैं पहुंचती हूं जहां पर जिस प्रकार से ज़मीनी स्तर दिखा सकूं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जिस प्रकार से अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है और अवैध तरीके से कार्य के संबंध में यहां पर प्रशासन किस प्रकार से सुस्त है और किसी प्रकार से देखभाल नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात है, आप इस ये देखिए, दिखाइए, ये जो दो बॉटल लेके जा रहे हैं इन शख्स को भी देखिए और इनको करिए और किस प्रकार से ये जा रहे हैं और ये कौन है इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये कौन व्यक्ति है और ये जो कहाँ से और क्या अवैध काम कर रहे थे और इन लोग दोनों जा रहे हैं। और देखिए इसमें नाबालिग है और नाबालिग होने के साथ साथ प्रशासन किस प्रकार से मौन है, ये मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी दूंगी। दरअसल मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या हो रहा था और किस प्रकार से हो रहा है। प्रशासन देखिए कि किस प्रकार से जिला मुख्यालय के समीप होने के पश्चात भी किस प्रकार से मौन है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से कहा जा सकता है, अभी तो सरपंच अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से यहाँ पर निकाला जा रहा है तो किस प्रकार से मौन है। दरअसल मैं बता देती हूँ कि ये रोड क्या है और किस स्थिति पे है और क्या है, किस विषय में मैं बताना चाहूँगी। ये जो दरअसल मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ और ये मैं बता रही हूँ, ये नागा बुड़ा नदी नाला के सामने में मैं खड़ी हूँ, नाला के सामने खड़ी हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध तरीके से रेत माफियाओं को द्वारा, रेत चोर के द्वारा, मैं माफिया नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये रेत चोर है, और रेत चोर पर संज्ञान क्यों नहीं ले सकती है प्रशासन और क्यों ऐसा नहीं कर सकती है, ये क्यों ऐसा सुस्त है, क्या कारण है कि आज भी प्रशासन लचर है और प्रशासन किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करती है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये अवैध तरीके से रेत परिवहन किया जा रहा था। और मैंने अभी तहसीलदार साहब को भी फ़ोन की हूँ और दरअसल फ़ोन के माध्यम से बताई हूँ और बताया गया कि अभी पटवारी साहब को भेज रहे हैं। इस दौरान शायद ये रेत चोर को पता चल गया होगा और उन्होंने यहाँ से अभी वर्तमान में जेसीबी निकाल के लेके चले गए हैं, ये मैं बता रही हूँ। और दरअसल मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर रेत माफियाओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है और रेत ये कार्य कर रहे हैं, इस पर अंकुश नहीं लगने के कारण इनका जो हौसला है, हौसला आज बुलंद है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये गांव-गांव में ही नहीं है, पूरे गरियाबंद जिला को जिस प्रकार से खनिज संपदा निकाल कर रॉयल्टी की चोरी की जा रही है, जिस प्रकार से खनिज माफिया के द्वारा और खनिज अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से ये शरण दिया जा रहा है, ये गरियाबंद जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पर जिस प्रकार से, और मैं सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि ये जो निकाला जा रहा था, ये है गरियाबंद के तमर बहारा है। तमर बहारा के खिलावन साहू द्वारा निकाला जा रहा है। खिलावन साहू के पास जेसीबी है और ट्रैक्टर से निकाला जा रहा था। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर लगा हुआ था और 7-8 ट्रैक्टर लगा हुआ था। खिलावन साहू है जो तमर बहारा में रहने वाला है और उनके द्वारा बताया गया है कि मैं निकाल रहा हूं, आप लोग क्यों ऐसा यहां पर आके समाचार बना रहे हैं और तहसीलदार को क्यों फ़ोन लगाए हैं, इस प्रकार से हमें धमकाया गया है। और उनके जो ट्रैक्टर जिनके पास में हम पूछा गया कि आपके पास में क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बताया जा रहा है कि हमारे पास में नहीं है, हम लोग चलाते हैं ट्रैक्टर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता है, तो पीठ पास है तो पीठ पास हमें नहीं लगता है, ये बताया जा रहा है खिलावन साहू के ट्रैक्टर चालक द्वारा, ड्राइवर द्वारा बताया जा रहा है कि हमें कुछ भी नहीं लगता है। तो ये बताइए, प्रशासन से मैं ये कहूँगी कि इस प्रकार से जो खिलावन साहू के जितने भी ड्राइवर हैं बिना लाइसेंस के चला रहे हैं और यहाँ तक कि लाइसेंस तो छोड़िए पीठ पास भी नहीं है, और जिस प्रकार से खनिज संपदा के नुकसान कर रहे हैं और नुकसान के साथ साथ जिस प्रकार से राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं, आज राजस्व की क्षति जिस प्रकार से पहुंचा रहे हैं, ये कानून की जो बोलना चाहिए व्यवस्था है,
ये केवल गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए किसी प्रकार से नहीं है, वो बिल्कुल कर रहे हैं। और ये जो आज यहाँ पे खनन किया जा रहा था, ये खनन का जो है ये एमएस कौन सा मालिक भैया? मालिक ने बता देना, बहुत ज्यादा सही हो। आपको मालूम नहीं है? नहीं। तो ये बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं लगता। जेसीबी 5-7 ट्रैक्टर लगे हुए थे। ये जो एमएस राइस मिल है ये यहाँ पर जा रहा था और वहाँ पे निर्माणाधीन अभी भी राइस मिल बचा हुआ है, वहाँ पर ये रेत ले जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं प्रशासन से कहूँगी कि यहाँ पर जिस प्रकार से ठीक है अभी वो चले गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर आपको पूरी तरीके से रेत डम मिलेगा और उस रेत के डम मिलने पर आप उस घन मीटर के हिसाब से उस पर कार्रवाई कीजिए। ये ना कि अभी यहाँ से चलो ट्रैक्टर और जेसीबी यहाँ से निकल गया है तो हम क्या करें, इस पर हम कानून व्यवस्था ये नहीं है। हाँ, जहाँ पे डंप किया जा रहा है, जहाँ पर डंप किया गया है उस डंप पर उनसे पीट पास मांगिए। अगर पीट पास नहीं है तो उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, जिस पे अगर आप उस पर कड़ी कार्रवाई अगर करेंगे तो ये जो रेत गांव-गांव में जेसीबी और इस टाइप का जो रेत माफिया बैठे हुए जेसीबी रखे हुए हैं उस पर अंकुश लग सकता है। क्योंकि ये बेधड़क, बेख्वाब, यानी कि नियमों को ताक में रखना तो दूर की बात है, नियमों को उल्लंघन करते हुए जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि अगर इस पर अगर अंकुश नहीं लगेगा और ये समाचार के माध्यम से इस पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये समझ में पड़ता है कि प्रशासन सुस्त है, प्रशासन लचर है, इसके कारण इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक व्यक्ति पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस सभी को पता है कि अगर ये उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझ पर भी कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई नहीं होगी तो इस पर बेधड़क तरीके से अवैध तरीके से रेत निकाल रहे हैं, मुरुम निकाल रहे हैं और खनिज संपदा की जिस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं ये लगातार चलता ही रहेगा। और इस पर अंकुश नहीं लगने से, इस पर रोक नहीं लगने से, इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद होते जाएंगे और बुलंद होते जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा है कि पत्रकारों के साथ में भी और यहाँ तक कि और खनिज अधिकारियों के साथ भी मारपीट हो चुका है, रेत माफियाओं द्वारा इस प्रकार से कर चुके हैं, रेत चोर द्वारा कर चुके हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने रोड में रोक के पूछी कि आपके पास में क्या पीट पास है, तो इतने में जो ड्राइवर है, खिलावन साहू के जो ड्राइवर है उसके द्वारा इस प्रकार से गाड़ी निकाला गया। अगर हटती नहीं तो बिल्कुल बाकायदा इस प्रकार से लग रहा था कि मुझे रौंदते हुए चला जाता, यानी कि मेरी हत्या करने से भी इन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से खिलावन साहू के ड्राइवर और खिलावन साहू स्वयं वहाँ पे मौजूद थे और उनके ड्राइवर इस प्रकार से किए हैं। इस पर भी कानून से कहूँगी कि एक पत्रकार का सुरक्षा आप बताइए कि कहाँ पर है। कहीं पर भी पत्रकारों के साथ में अगर आज समाचार बनाने के लिए आए हैं, अगर हम यहाँ पर खड़े होते और वो जेसीबी जा रहा था और कुछ भी करते तो हो सकता है जेसीबी का ब्रेक फेल हो गया और पत्रकार की आज मौत हो जाती, यानी कि मेरी भी मौत हो जाती। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से खिलावन साहू के जो ड्राइवर हैं और कर रहे थे ये बिल्कुल हकीकत है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये दोबारा इस प्रकार से ना कर सके। मिल नागाबुड़ा में ये अभी भी अधूरा काम है, डम कर रहे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको अच्छा लगे तो आगे तक भेजिए, क्योंकि मैं ऐसे ज़मीनी हकीकत समाचार और भी लाऊंगी। क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं समाचार इस प्रकार से चलाती हूँ तो एक नहीं कई लोगों के लिए मैं खतरा बन चुकी हूँ, क्योंकि मैं सत्य दिखाती हूँ और सत्य दिखाना किसी को पसंद नहीं आता है। इसके कारण
कारण मैं आज जेसीबी बाकायदा चली गई, उसके बाद मैं यहाँ पे समाचार बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि खिलावन साहू के जितने भी ड्राइवर और ड्राइवर थे वहाँ पे खिलावन साहू मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ड्राइवर को इस प्रकार से ट्रेनिंग दे के रखे हैं कि अगर कोई आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है खड़े होकर बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको रौंदते हुए आप आगे चले जाइए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। आ रहे हो ना, इसका पीठ पास मांग रहे हैं। वो जो खेत वाले के पास होगा। कौन खेत वाले के पास? पता नहीं, खेत के बाहर। गाड़ी नंबर कहाँ है? तुम लोग गाड़ी नंबर नहीं दिखाई देता है? तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं बना है? बिना बने ट्रैक्टर चला रहे हो? कैसे? 2 मिनट रुको। कैसे भैया? तो रेती का पीठ पास है? हाँ? पीठ पास मेरे पास नहीं है, पानी के पास जाओ। कौन सा मालिक? कौन सा मालिक भैया? मालिक ने बता देला। हो जमा सही हो। आपको मालूम नहीं है? नहीं। ये बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है? इसमें कहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लगता? नहीं लगता। इसमें कहाँ लगता है? इसका नहीं लगता? ट्रैक्टर चला रहे हो नहीं लगता? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हो? रुक 2 मिनट तो रुक। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कैसे चला रहे हो गाड़ी, ये बताओ। कौन? कैसे चला रहे हो गाड़ी? ये कहाँ ले जा रहे हो?